और जनाब वेलकम बैक। और अब हम चलेंगे अली हैदर की तरफ, जो कि न्यू कराची से आए हैं। बहुत प्यारा बच्चा है और हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली हैदर बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कीजिए पढ़ना। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह। खुदा जब तुम ते फरमाए खिलाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुम से फरमाए खिलाओ अपनी उम्मत को, हमारी करप भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें, तड़पता है जो दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या हबीब अल्लाह। दम आके जरा पुश्ताक पर इतना करम करना, दम आके जरा पुश्ताक पर इतना करम करना के सिक्के लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली हैदर बहुत खूबसूरत अंदाज में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ा और ना भूला ना कहीं चूका। ये है कल का हमारा वो नातख़्वां जिसको दुनिया सुनेगी, ना सिर्फ सुनेगी बल्कि मुंतज़िर रहेगी इंशाअल्लाह। वजाहत रामपुरी भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है मेरे भाई? इसी के साथ अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई भी हैं और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मुफ्ती साहब, मुफ्ती जाहिद साहब। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अब सवाल पहले आपसे करते हैं कि आपने जाली सहाफ़ियों पर एक पटिशन दायर की थी, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद यही है कि ज़िला ईस्ट के अंदर और पूरे कराची के अंदर ये जाली सहाफ़ी जो हैं ये आ गए हैं और इन्होंने जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है
किसी कोई कारोबारी आदमी हो, कुछ भी हो, इन्होंने कुछ नहीं सोचना और इन्होंने जो है उसको ब्लैकमेल करना है और ब्लैकमेल करने के बाद उससे भारी रकम भत्ते की सूरत में लेते हैं ये। ठीक है। और अगर वो नहीं देते तो उन पे तरह तरह की जो इनको सपोर्ट है और ये उसकी एफआईआर करा देते हैं। माजी में आपने देखा होगा कि एक पुलिस का डिपार्टमेंट था PQR, जो कि पुलिस कौमी रज़ाकार के उस पर काम कर रहा था और उसमें जो है वो आपने देखा कि पुलिस की जो कौमी रज़ाकार जो काम कर रहे थे उसी में काली भेड़ें भी थी, जिन्होंने जो है वो डकैतियाँ भी हुई, चोरियों में भी पकड़े गए, ज़िला साउथ में भी पकड़े गए, CVO के पास भी मोबाइल वगैरह छीनने लगे। तो वो पुलिस के जो लोग थे उनको भी बदनाम वो कौमी रज़ाकारों ने किया। ऐसी जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो जिन्होंने डिग्रियां करी हुई हैं, जिन्होंने तालीम हासिल करी हुई है, जिसने मास कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, उनकी इज़्ज़त को तार तार करने के लिए जो ये जाली सहाफ़ी जो ये आ गए, तो इनको ख़त्म करना मेरा एक मकसद है। और ये ब्लैकमेल सबको कर रहे होते हैं। इन्होंने जो है ना किसी पुलिस अफसर को छोड़ा हुआ है, ना DC को छोड़ा हुआ है, ना AC को छोड़ा हुआ है, किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन जाली हैं तो फिर उनके खिलाफ तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, उनको कटहरे में भी लाया जा सकता है। तो मेरा मकसद यही है कि इंशाल्लाह ताला इनका मुकदमा दर्ज करेंगे। मतलब जितनी हमारी जो पुलिस है या कुछ जो भी ऐसे इदारे हैं, वो फिर आंखों पे पट्टी क्यों है उनके? यही बात मुझे समझ में नहीं आती। जब मैंने कोर्ट के अंदर इनकी पटिशन दायर करी तो मुझे जो है कोर्ट ने लेटर किया और इनके बयान लेने के लिए जो है कोर्ट ने कोरंगी नंबर 4 थाने को जो है वो रिमार्क्स किया कि आप इनके जो है वो बयान लें। तो उन्होंने जो है अभी तक उनके बयान जो है अभी तक किसी ने नहीं लिए। 4 बंदों ने बयान दिए और जो मेरा मकसद था बयान का, मैंने सिर्फ ये मकसद था कि इनकी डिग्रियां चेक की जाएं। अगर ये सहाफ़ी हैं तो इनका क्या काम है, ये लोगों को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी डिग्रियां चेक की जाएं। लेकिन अभी तक जो है मेरा मकसद कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। और पुलिस की सरपरस्ती कह लें इसको या क्या कह लें, पुलिस जो है अभी आप मेरे पास है, अगर स्क्रीन वगैरह पे भी दिखाएं तो अभी कोरंगी के अंदर एक हिदायतुल्लाह लाखों थे, वो जाली सहाफ़ी थे, उनको पकड़ा था, अवाम ने पकड़ा था। अच्छा, अवाम ने पकड़ा तो उनकी जेब में से तकरीबन कोई 12-13 कार्ड निकले तरह तरह के अखबार के, और उन्होंने जो है उसकी मुकदमा दर्ज करने के बजाय वो कर दिया कि जो एक अरबाज नामी एक शहरी था उसको पुलिस ने उल्टा बंद कर दिया और उसके ऊपर जो जाली सहाफ़ी जो ब्लैकमेल करने आया, जो नशे की हालत में पकड़ा गया, उसको नहीं पकड़ा। ऐसी एक आरिफ कमाल साहब हैं, इतनी उनकी चीज़ें हैं, उनकी जो है प्लाटों पे कब्जे उन्होंने किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का नाम लेते हैं और तरह तरह के बेवाओं के प्लाट, सारे सबूत हैं और मैंने कोर्ट में भी दिए हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इनको जो है लगाम डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुफ्ती जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज मुफ्ती साहब? आपकी तरफ सवाल पे आते हैं और कुछ करख्ता ऐसे सवाल हैं जो आज मुझे करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परामेंट मेरा भी चेंज हो गया और मुझे चीज़ें पूछनी है आपसे, और मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मैं सिंपल जो मैंने चीज़ सुनी मैं अपने ऊपर रख कर बात करूँगा और आप मुझे ही जवाब देंगे, हम किसी को जवाब नहीं दे रहे। और अब्दुल रज़ाक भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि दोबारा से ये हम भी सुन रहे हैं कि भत्ते माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है, तो इस हवाले से हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मंशूर है इनका? सबसे पहले तो मैं इस नौजवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बाहिम्मत नौजवान है, इसे हम सबको इसे खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इसकी इखलाकी और हर तरह इसकी हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने दोस्त का आजकल जिसके पास ये मोबाइल फ़ोन है वो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है, हालांकि इदारे उसे अपना एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि मैं कराची भर के जर्नलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ाती दोस्त हैं, भाई हैं, हमारा उनके साथ 35-40 साल का एक वास्ता है। जो मेरे दौर में बहुत जूनियर सहाफ़ी थे, वो बाद में अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें कराची प्रेस क्लब का सदर भी बनाया। तो अब हम तो जानते हैं जेन्युइन सहाफ़ियों को, लेकिन इसकी आड़ में बहुत बड़ा एक माफिया जन्म ले गया है, जो सारा दिन गुटखा माफिया, छालिया, और तुम्हारी छत बन रही है, तुम्हारी छत क्यों बन रही है, और मैं फलाना, और आपके घर की तस्वीरें बना के फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, जी आप हमें पैसे दें। अच्छा, जो थाने वाले हजरात हैं, अब उनकी मैं क्या तारीफ़ करूं या मैं उनकी क्या, वो तो कहते जी आप हमसे टलो, हमारे सर से उतरो, जो करते हो करो। वो डरते हैं
वो चाहे जाली सहाफ़ी है उससे भी डरते हैं, चाहे जेनियन है उससे भी डरते हैं। वो कहते हैं भाई ये इनसे हमारी जान छुड़ाओ। तो मैं DIG साहिबान जो हैं हमारे तीनों ईस्ट के IG साहब से, और मैं ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला जो सिंध के हमारे जंजार साहब, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक इसका क्राइटेरिया होना चाहिए। और साफ़ी तंजीमों से, जिस तरह कुरंगी प्रेस क्लब है या मलीर प्रेस क्लब है, कराची जो हमारा जो मेन बड़ा कराची प्रेस क्लब है, इन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं इनके प्रेसिडेंट से, इनके जो जेन्युइन हमारे सहाफ़ी हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो एक्शन लें और आप खुद इनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाइए जाली सहाफ़ियों के खिलाफ। अच्छा अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, क्योंकि आप के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप रुहे रवा हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर ब्लास्ट होती है, हमला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये कोई भी ऐसी नाकहानी आफत आ गई, तो हर कोई कहता है टीवी लगाओ, मतलब ऑथेंटिक न्यूज टीवी की मानी जाती है, ऐसा ही है ना? तो फिर क्यों नहीं सहाफत को कैटेगराइज कर दिया जाता कि जो यूट्यूबर्स हैं दे आर यूट्यूबर्स, दे आर नॉट सहाफी, ठीक है? और अगर कोई सहाफी अपना यूट्यूब चैनल बनाता है तो उस हवाले से भी बात करेंगे। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी सहाफत यानी सहाफियों को बड़ा सपोर्ट किया, इस बारे में भी आपसे मैं ब्रेक के बाद जानूंगा। एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से उसको जोड़ेंगे। एक तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, हमें अवेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे और यूट्यूबर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस एक तो होना चाहिए कार्ड की सूरत में। दूसरी चीज़ ये, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बड़ा सहाफ़त को सपोर्ट करती थी, सहाफ़ियों को बहुत सपोर्ट किया, जो वाकई में निचला तबका काम करते उनको वो ऊपर लेकर आई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में ख़ास तौर पे कराची में बहुत बड़ी तादाद जेन्युइन सहाफ़ियों की है और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। वो शहरियों के मसाइल उजागर कर रहे हैं, वो लोगों की हर तरह आगाही दे रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में अब ये जो जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं या यूट्यूबर कहते हैं या एक जर्द सहाफ़त भी है वो, या उसे क्या मैं उसको नाम दूँ, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस। अब जिसे अली बे का नहीं पता सहाफ़त की, ना वो किसी अखबार में काम किया उसने, ना उसके पास डिग्री है, मीडिया डिग्री है, कुछ नहीं, ना वो किसी प्रेस क्लब का मेंबर है, बस उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसने चाहे वो कहीं से छीन लिया या किस्तों पर ले लिया, बस वो बन गया है और वो बड़ा धंधा कर रहा है। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, मैं सहाफ़ी तंजीमों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मैदान में आए अपना स्टैंडर्ड बचाने के लिए, अपना कलेबर बचाने के लिए, और अपना जो इतना बड़ा एक सहाफ़त एक इतना काबिल एहतराम शोबा है, इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसे दागदार होने से बचाने के लिए वो तंजीमें बाहर आएँ। तमाम कराची के प्रेस क्लब हैं, जो मैन हमारा प्रेस क्लब कराची है, और उसके अलावा जो छोटे छोटे लोगों ने बनाए हुए चले वो भी, लेकिन वो अपनी सफ़ों से खुद इन्हें निकालें। ये उनके लिए दागदार बन रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। और अब तो कोई शोभा नहीं बचा है। ज़ीशान साहब, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है वो अगवान कैंप को शिफ्ट किया गया है, यानी उन्हें उनके मुल्क में भेजा गया है। तो मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं अपने वकला बिरादरी से माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो ये जिस तरह के ये हमारे सहाफ़ियों में एक टीम आ गई है, लोगों को ब्लैकमेल करती है, इसी तरह वकला में आ गए लोगों ने, जाकर वहाँ पर लोगों के बने बनाए घरों पर जाकर अपना नाम लिख दिया और लिख दिया जी मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ये मेरी मलकियत है। हालांकि वो वकील वो जब तक वो 2 दिन पहले जब तक वो वहाँ रह रहे थे उस गली से भी नहीं गुजरता था, और वहाँ जाके एक जाली वकील ने जाके 10-10 घरों पर अपने टेलीफोन नंबर लिख दिया और अपना नाम लिख दिया कि जनाब ये घर मेरा, ये मेरा घर। तो मैंने बहुत शोर किया, 2 दिन तक मैंने अखबारात में और अपने पार्टी ग्रुपों पर और अपनी जो सोशल मीडिया, मैंने कहा भाई ये जो ज़मीन है अगवान कैंप कराची की, सुपर हाईवे की, क्या ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर इन्होंने फतेह की थी? ये जो आ गए अपने नाम लिखते फिर रहे हैं आके, और बस वो माले गनीमत, जिस तरह कोई जंग जीत कर आपने माल पर दावेदार नहीं हो जाते। यानी ये तो अब ये इस तरह का तो सहाफ़त हो गई है, इस तरह की वकालत हो गई। हालांकि वकालत कितना बड़ा, कितना खूबसूरत शोबा,
कितना काबिल एहतराम शोबा, कितना हम लोग उस पर फख्र करते थे। एक दौर तो ऐसा था ज़ीशान साहब, लोगों की ये आरजू होती थी, बड़े लोगों की, कि मेरा बेटा लॉयर बने, कानूनदान बने, बैरिस्टर बने, वकील बने। तो अब तो हर तरफ बर्बादी का ना, आप इसका मुकाबला आप हम लोग आपस में मुत्तहद होकर ही कर सकते हैं। मैंने वहाँ शोर किया उन वकला के खिलाफ, उन कब्जागिरों के खिलाफ, आप यकीन करें 24 घंटे में वहाँ ऑपरेशन हो गया। और ऐसा ऑपरेशन हुआ कि ना वो अब वकील मिल रहे हैं, ना वो लिखने वाला मिल रहा है, ना वो पढ़ने वाला मिल रहा है। तो बात ये कि जिस तरह ये नौजवान, मैं बार बार इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि इसने ये बहुत बड़ा काम किया। इनसे सब डरते हैं भाई, ये मेरी फेक खबर कोई भी किसी के साथ जोड़ देते हैं, किसी खातून के साथ जोड़ देंगे, किसी करप्ट बंदे के साथ आपको जोड़ देंगे, उसका मुंह होगा, उसका सर होगा, उसकी टांगे होंगी, बस जी आप ही आप चल रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एज ए हमें मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इस शहरी, हमें इन चीज़ों को कंडेम करना है, इनके खिलाफ बात करनी चाहिए। बिल्कुल किसी किस्म का डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है सो गलत है, जो ठीक है सो ठीक है। जब तक हम इन ये देख लेंगे, कर लेंगे, या मुझ पर कोई बात ना आ जाए, इसकी परवाह हमें छोड़नी पड़ेगी और ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। मैं एक बात प्रोग्राम के लिए भी कहूँगा कि जब प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ, चांदीवर भाई ने हमेशा वो ये कहते हैं कि हक पर बात करो। ये मैं चांदी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे, मैं किसी का नाम फिर नहीं ले रहा, मैं सिंपल एक सवाल कर रहा हूँ। मुझे किसी ने सवाल किया, बल्कि आलिम कहते हैं वो अपने आप को, उन्होंने कहा कि कुर्बानी वाजिब नहीं है आम बंदे पर, ना ही कोई किसी हदीस में साबित हुआ। कुर्बानी सिर्फ उस बंदे पर वाजिब है जो हज करने जा रहा है, बाकी सब गलत कर रहे हैं कुर्बानी करके। यानी हम जो सुन्नत इब्राहिमी को 10 ज़िलहज को हम जो कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं वो गलत है, वो सिर्फ हाजियों के लिए है। इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला तालमून अल उलमाउ वरसतुल अंबिया कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने एक अहम तरीन सवाल किसी आलिम से पूछा, और यह कुरान का हुक्म है। कुरान कहता है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में पूछो, मालूमात लेना चाहो शरी नुक्ता नज़र से, तो फरमाया कि इन कुन्तुम ला तालमूना, जाहिलों से ना पूछो, उलमा से पूछो। और कुरान ने यह भी कहा कि महबूब आप फरमाओ क्या जाहिल और आलिम बराबर हैं, यानी उलमा का बड़ा मकाम है। और इसी तरह कुरान कहता है कि अल्लाह ने इल्म वालों को, उलमा को बुलंद दर्जात अता फरमाए हैं। अब इस तरह का नज़रिया रखने वाला कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई टिकटॉकर हो सकता है, कोई इंजीनियर, कोई इस तरह चलता फिरता बाजारी बंदा तो हो सकता है, कोई बंदा जो इस्लाम के अलिफ से भी वाकिफ़ होगा ना, तो वो इस तरह की जहालत वाली बात नहीं करेगा। क्योंकि कुरान के अंदर जो अहकामात हैं उनका इनकार करना और उनकी मुखालफत में अपने नज़रियात पेश करना, ये मुसलमान के नहीं हो सकता। आपकी ज़ुबानी सुनना है कि जहाँ पर मुसलमानों पर कुर्बानी को फर्ज किया गया, जानवर की कुर्बानी, इस वजह से अगर मैं मफहूम गलत हूं तो मुफ्ती साहब मुझे क्लियर कीजिएगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं हम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने की ख्वाब देखा और बेटे ने कहा कि ख्वाब की ताबीर हो, और उस वक्त दुम्बा आ गया, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि बाप छुरी चला रहा था, हुक्म वहां से कुर्बानी कबूल हुई और छुरी ने गले को टच तक नहीं किया। यही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। फिर अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि मेरी उम्मत में इतना हौसला, जो नबी की उम्मत आएगी, मेरे बंदों में इतना हौसला नहीं है कि वो अपनी औलाद को कुर्बान करे, तो जानवरों की कुर्बानी आम कर दी गई। ऐसा ही है, मैं गलत हूँ? बिल्कुल, कुरान में है ना, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी, ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का मुकालमा 23वें बारे में मौजूद है। तो अल्लाह ने फिर वफ़दैनाहु, ये आयत नाज़िल फरमाई कि हमने उनकी जगह पर बिज़िबहिन अज़ीम, एक अजीम ज़बीहा भेजा। तो वो क्या था? वो एक मेंढा था। और कुरान करीम के अंदर भी है ना, सूरह कौसर, छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, वो जो इस तरह की बातें करने वाला शख्स है वो ये पढ़े फसल्ली लिरब्बी का वनहर। ये जो वनहर है ना, इससे कुर्बानी की वजूबियत साबित हो रही है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और रब के लिए कुर्बानी करें। लेकिन अगर मुफ्ती साहब एक बंदा ये कहता है कि मेरे पास दलाइल मौजूद हैं, कुरान से मैं साबित कर सकता हूं कि कुर्बानी वाजिब नहीं है आप पे, फिर उसका क्या जवाब होगा? क्योंकि मैंने वहां पर आंसर नहीं दिया, क्योंकि मैं इतना इल्म नहीं रखता। तो मैंने कहा मैं मुफ्ती जाहिद साहब से पूछूंगा कि मेरी इल्म के अंदर कमी आ गई
या मैंने वो इल्म नहीं सीखा कि मैंने जो पढ़ा, जब हिफ्ज करे तो ये पढ़ा कि कुर्बानी वाजिब है। आप साहिब हैसियत हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। बिल्कुल, देखें कुर्बानी के वजूब के जो शराइत हैं, जो लवाजिमात हैं, उनमें वन हर कुरान आ गया ना, तो ये मुतलक है, कोई कैद तो नहीं है ना, ये तो आप भी समझते हैं। देखें कि हर बंदा जो कुरान का तर्जमा कर ले वो आलिम नहीं है, हर वो बंदा जिसको हदीस कोई उर्दू में याद हो जाए तो वो आलिम नहीं है। अब वन हर, अब मैं आपको उसूल की बात बता देता हूँ। जिस तरह वो कला उसूल पढ़ते हैं, इसी तरह उलमा के भी उसूल होते हैं। हमारे यहाँ उसूल शाशी है, नूर अनवार है, हुसामी है, तौज़ीह तलवी है, ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है, इनके अंदर उसूल बताया गया है। तो उन उसूलों के अंदर एक मुतलक है, एक मुक़य्यद है। अच्छा, मुतलक वो होता है जिसमें कोई कैद नहीं होती। तो जब रब ने कैद नहीं लगाई तो वो बदबख्त कौन होता है कैद लगाने वाला? जी हज करेगा तो कुर्बानी होगी। अब वन हर में मुतलक है ना, आगे पीछे कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको कि अगर अल्लाह फरमाए कि जी कुर्बानी तुम करो, तुम ज़िबा करो, मगर वो लोग करें जो हज करने के लिए जाएं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो जब मुतलक है तो मुतलक में किसी भी किस्म की कैद लगाना ये कुरान और हदीस पर ज़्यादती है, और ज़्यादती करना ये गलत है। नहीं, ज़्यादती और शिर्क भी हो जाएगा ना, कि अल्लाह के कामों में अमेंडमेंट्स करना तो शिर्क के ज़ुमरे में आएगा। इनकार है ना, अल्लाह के हुक्म का इनकार करना, वो तो उसको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। दलाइल तो बात की बात है, फ़िक्र करनी चाहिए कि वो इस्लाम में भी दाखिल है कि नहीं है, कलमा पढ़े दोबारा इस्लाम में दाखिल हो। से एक और सवाल से मेरी बात हुई कि जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस उनका नज़ूल होगा तो फिर ये जो इंक्लूडिंग इजराइल कौम है इनका भी खात्मा होगा फिर। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वापस आएंगे ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, ये भी उनकी एक गलत है, ये मुआशरे को ख़राब करने वाली बात है। कुरान करीम के अंदर बाकायदा मौजूद है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। ये पूरी आयत है कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा उठा लिया। तो क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आएंगे तो किस अंदाज में आएंगे? अच्छा, वो आएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ़ और इस इस्लाम की बात करेंगे, इसी शरीयत की बात करेंगे। वो आकर याजूज और माजूज और दीगर जो जितने भी खवारिजात होंगे और दीगर जितने भी फसादात होंगे, उन सारी चीज़ों का ख़ात्मा होगा। ये तो सही अहादीस से साबित है, यानी कि अगर कोई मुसलमान है तो उस पर लाजिम है कुरान और हदीस को मानना। अगर कोई मुनकिर हदीस है तो समझो कि वो भी बदबख्त है, और कुरान का जो इनकारी है वो तो वैसे ही काफिर है। तो कुरान में, हदीस में ये बात बाकायदा सियासता में और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी होनी है। उन्होंने यहाँ आकर जितने भी खवारिजात, जितने भी मुफसिदात हैं, जितने भी हशरात अर्द हैं, उन सारी चीज़ों को देखना है, खात्मा करना है। तो ये बाकायदा अहादीस और इमामत करनी है आपने, वो तमाम। अच्छा, वो मानते ही नहीं रहे इस बात को, कहते हैं आप गलत, आपका नॉलेज गलत है। और उनका ये आंसर था मुझे कि अपनी आखिरत को सवाल लो, हिफ्स करना बड़ी बात नहीं होती है। तो फिर मुझे लगा कि मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा कमी रह गई है कि 12-14 साल से जो मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ, शायद मैंने कुछ सीखा नहीं। तो मैंने आपसे सवाल कर लिया कि मुझे ये चीज़ बड़ी, जैसे कहते हैं ना, पार्टी का कोई भी सवाल है, कुछ भी, अब्दुल रज़ाक भाई मौजूद है, और आज मैं वाकई में बोलूँगा कि ये बंदा वो बंदा है जिसको हम एक लीडर कहते हैं ना, शेर, ये वो हैं। क्योंकि आज इन्होंने बैठकर, वज़ीर आज़म साहब इनकी पार्टी के नहीं हैं, इन्होंने आज बैठकर उनकी तारीफ की है। तो सलाम है अब्दुल रज़ाक भाई आपको, और वाकई में पीपल्स पार्टी ब्लेस्ड है कि उनके पास अब्दुल रज़ाक भाई। अच्छा जी, अब हम आएंगे अपने वजाद भाई के पास। वजाद भाई, मुझे ये बताएं कि एक तो मकसद आपने मुझे बता दिया कि जाली जो भी लोगों को डराने करे, आपको फेक कॉल्स या धमकी की कॉल्स नहीं आई? बिल्कुल आई हुई है। मार देंगे, तुम्हारी लाश बोरी में मिलेगी, तुम्हारा गर्दन यहाँ मिलेगी, बॉडी यहाँ मिलेगी। इन्होंने मेरे घर की तस्वीर पे जो नेम प्लेट लगी हुई होती है घर के ऊपर, इन्होंने उसकी तस्वीर खींच के ग्रुपों में चलाई, ठीक है, मुझे भेजी वापसी। फिर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए धमकियाँ दी। अच्छा, इनको फिर कुछ भी नहीं मिला तो अब जो है इन्होंने वही जो इनका काम है ब्लैकमेलिंग का, ठीक है, एक साहिब खोकर साहब हैं, तो उनकी तालीम जो है वो 9 क्लास है। अच्छा, सहाफ़ी हैं वो, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। अब्दुल रज़ाक भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो रहा है ये हो रहा है। अच्छा, भाई के जो है मौसूफ बहुत सारे जो हैं केबिनों पे काम है, मावे गुटके की सरपरस्तियाँ हैं। असल वो उसे वो जो है ना शेल्टर देने के लिए एक आधा इस तरफ लगा देते हैं ताकि इंतजामियों को प्रेशर आए। उन्होंने जो है इस सब चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए, अब उनके तो सारे काम जो हैं वो तो सहाफ़ी हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तालीम उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे जो है वो मेरे मैसेज चलाने लग गए हैं। अभी जो है सोशल मीडिया पे जो इनके ग्रुप बने हुए हैं, अच्छा बड़े चैनल पे तो इनको शायद कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि सहाफ़ी हैं ही नहीं है, जाली सहाफ़ी हैं। तो अभी इनके जो अपने ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें 100-100, 200 बंदे, वो भी इन जैसे ही होते हैं, उसमें भी कोई काम का बंदा नहीं होगा।
अच्छा, उसमें ये मेरे मैसेज चला रहे हैं कि वजाहत जो है ना वो पुलिस वालों के साथ है। इसको खौफ कह सकते हैं वजाहत भाई कि जो इतने मैसेजेस आपके बिल्कुल चल रहे ऐसा ही है, हैं, खौफ है, कह सकते हैं इसको? खौफ है कि हमें अब्दुल रज़ा भाई आपसे सवाल है, मैंने तो जब रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो उससे पहले जब कार्ड बन रहा था तो उससे पहले हल्फ लिया गया था बाकायदा हमसे, जैसे आपकी पार्टी में हल्फ होते हैं कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, गलत यूज नहीं करूंगा, सेकंड फेक इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, थर्ड जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है मैं उसके अल्फाज को चेंज नहीं करूंगा तो ही मेरा कार्ड बनेगा, वरना नहीं। तो इजरा कैसे हो गया, कानून कहाँ चला गया, पैमरा की वो पैरामीटर्स कहाँ चले गए? ज़ीशान साहब नहीं, अभी देखें जिस तरह ये नौजवान ने अभी कोशिश कर रहे हैं, ये कोर्ट भी जा रहे हैं, ज़ाहिर ये थानों में भी गए होंगे, मैं तो इनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये FIA में भी इनके खिलाफ जाके ना बिल्कुल मैंने लगाई भी है दरख्वास्त। लेकिन अपने लिए आप सिक्योरिटी भी बोले क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन मिली है, मुझे कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली है। ये जो कार्ड वगैरह जो जिन लोगों ने, ये तो आजकल हर चीज़ पड़ी हुई है, अपना इस पर गूगल पर पड़ी हुई है, वहाँ से निकाल कर आप अपना नाम खुद डाल लें, आप अपना अभी बड़े बड़े किसी इदारे के जिम्मेदार बन जाएं। ये अब अवेलेबल है, लोगों की रसाई में आ गई हैं ये चीज़ें। जब से ये सोशल मीडिया मार्केट में आया है आपको गूगल पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ से आप उठा कर। अच्छा, जो इनके अखबार हैं वो भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। आप कराची से लेके, ये कैसे बातें करें, आप कराची से लेके सक्खर तक सारे स्टॉल चेक कर ले, इनके अखबार नहीं मिलेंगे। नहीं मैं वैसे कह रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ PDF एक अखबार इन्होंने बनाया हुआ है ब्लैकमेलिंग का, वो जो 6 बजे के बाद निकलता है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। वो PDF अखबार है ब्लैकमेलिंग का, उसके अंदर जो है ना वो, अब एक मेरा मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से, कि इन चीजों पर एक्शन। अच्छा, एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रज़ा भाई, नहीं अब्दुल रज़ा भाई, जैसे कि मैं इदारे का बंदा हूं ना, मैं डेली मॉर्निंग शो करता हूं, ठीक है, तो मैं एसोसिएटेड हूं मेट्रो 1 न्यूज से, ठीक है। हमारे इदारों को चाहिए कि हमें हमारे चैनल्स को ये या तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें या कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि जैसे शनाख्ती कार्ड डालते साथ हमारी पूरी आ जाती है ना कि हमारा क्या नाम है, क्या डेटा आ जाता है, इसी तरीके से हमारे चैनल से जो कार्ड बनता है उसके ऊपर भी एक बारकोड हो या कोई ऐसा नंबर हो कि जिसको एंटर करते साथ ही पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ये एसोसिएटेड भी है या नहीं है। ज़ीशान साहब, जब आप बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, जब बहुत ज्यादा उसमें आपका जाहिर है, ये जिस तरह हमारा नौजवान लगा हुआ है इसमें, हर किस्म का इसका अपना रिस्क है, बेचारा पैसे भी खर्च कर रहा है, लॉयर भी रखा, वकील भी किया, मैदान में भी है, लोगों कानून से भी मदद चाह रहा है वो। बात ये है कि लोग इतना हर कोई कर नहीं पाता। अब देखें जिस मुल्क में 25 लाख शनाख्ती कार्ड आपके जहाँ जाली बन गए यार, कितना बड़ा अलमिया है, और एक बंदे के 2-2 भी बन गए जी, एक आसिम है और वहीं पर आदिल है। इनकी जो है ना एक वोटर लिस्ट है मेरे पास मौजूद है, इन्होंने अभी अपना प्रेस क्लब बनाया हुआ है, अपना जाती जो उनका प्रेस क्लब है ये कोरंगी के अंदर। अच्छा, उसका इलेक्शन भी हुआ, उसमें जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए, सदर भी हुए। अच्छा, सहाफ़ी जो है ये अलग नाम से, जैसे आपका नाम ज़ीशान अज़हर है तो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो कुछ और लिखा हुआ है। आप अपना जेन्युइन नाम इस्तेमाल करके सहाफ़त नहीं कर सकते, आप सहाफ़ी कैसे हैं? कितने ऐसे लोग हैं? तो इदारों को नोटिस लेना चाहिए और साफी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन आपके थ्रू भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड करें हर चैनल को कि हमारी आइडेंटिटी तो हो। देखें, अब मैं कहीं पर भी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा फिगर है, हम आपकी क्या तारीफ करें। आप तो आप जैसे स्टैंडर्ड के लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, नीचे ज्यादा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको भी इदारे जो भी देख रहा है, जैसे कि अब मैं ऑनेस्टली बात बताऊंगा आपको वजाहत भाई, कि जब से कहते हैं ना कि वो जितना भी चीज़ें हम सराउंड में देखते हैं, पहले मैं नहीं, अब्दुल रज़ाक भाई जब से मेरे साथ जुड़े, चांडियो भाई जब से, मैं अब खुल के बात करता हूँ, मुझे डर फीक नहीं होता, मुझे फेयर नहीं होता किसी चीज़ का। जब आप ठीक हैं और आप ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आपको किसी खौफ की जरूरत नहीं है। लांडी से क्या सवाल है, मुझे दोबारा बताइएगा वजाहत भाई। अच्छा, बलोच कॉलोनी पे जो मेट्रो की टीम पर हमला हुआ था, उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत हुआ था। अच्छा, उसमें भी किसकी सरपरस्ती थी? उसमें भी इन सहाफ़ियों की सरपरस्ती थी। मैं साबित कर सकता हूँ, जब ये गए वहाँ पर काम करने के लिए मेट्रो की टीम पे, जो आपके रिपोर्टर्स थे और उसामा वगैरह थे, ये सब वहाँ पर जब काम करने गए तो वहाँ पर पता चला, उन्होंने खुद बोला कि भाई जो ये सहाफ़ियों के केबिन है। भाई कौन से सहाफ़ी के केबिन है? बोला वो आ रहे हैं बात करें। अच्छा, वो आ रहे हैं बात करने आए ना, उन्होंने माइक छीन लिया, मार धाड़ कर लिया। अच्छा, ये गुंडे भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, गुंडे भी हैं, भत्ताखोर भी हैं, सब कुछ है।
और इन अच्छा, चीज़ इन्होंने तो वजाहत भाई वैसे मीडिया मतलब मुआशरे को भी खराब किया हुआ है कि वो वाली चीज़ें कि आपने जिस तरीके से अब जाली चीज़ें बनाते, इस बारे में मजीद बात करेंगे। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएगा कि अब बड़ी आपने आंखें खोल दी अब्दुल रज़ाक भाई, जो सवाल मेरे सामने हो रहे हैं वो तो बड़े डिफरेंट। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब एक सवाल एक और आया था कि लाउड आवाज़ में कुरान पाक को पढ़ना, मैंने तो कहीं नहीं सुना कि दिल में कुरान पाक पढ़ना है, क्योंकि जब हिफ्स किया था तो उस वक्त कारी साहब की यही वाली बात थी कि आपने इतना ऊंचा पढ़ना है कि आपकी समातों से टकराती हुई आवाज़ दूसरे की समात तक जाए। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि कुरान पाक को ऊंचा पढ़ना भी बेहुरमती है। देखें ये तो टोटली सवालात ऐसे हैं कि जो जहालत पर मबनी हैं। कुरान ये देखें, अगर दौर की बात की जाए तो अगर हम 1500 साल पुराने दौर की तरफ जाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोइज़ात में से एक मोइज़ा ये था कि मेरे आका जहाँ पर जलवागर होते थे आप जो इरशाद फरमाते थे बड़ी दूर दूर तक चला जाता था। और इसी तरह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे, वाज़िन फिन्नास बिल हज, जब उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर एक आवाज़ बुलंद की तो रब ने फरमाया कि ए इब्राहिम ऐलान कर दो लोगों में। तो उस वक्त ये जो जदीद चीज़ें हैं, जदीद सहूलियात हैं, जदीद आलात हैं, ये नहीं थे। अल्लाह ताला अपनी शान रहीमी करीमी के मुताबिक अम्बिया की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाता था। अब बात यह है कि कुरान में, हदीस में ये अहकामात मौजूद हैं कि आप अपनी आवाज़ को, आप अपने पैगाम को, कुरानी पैगाम को, कुरानी अहकामात को, इस्लामी पैगामात को, अगर जदीद तरीन आलात आपके पास हैं तो उनको इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ों को आगे से आगे तक पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक मजमा है, 2 बंदे करीब में बैठे हैं तो वहाँ पर तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर तो हम ऐसे बैठ कर बात कर लेंगे। तो लेकिन दौर के अंदर मुख्तलिफ अदवार है। अब इस दौर के अंदर जब हमारे पास जदीद सहूलियात हैं तो उनके अंदर अगर कुरान पढ़ के हम बड़े दूर दराज तक अपने कुरान की तिलावत पहुँचाना चाहें तो इसमें तो कोई बात नहीं है। इसमें तो बाकायदा अहकामात मौजूद हैं कि आप अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के पैगामात को आगे से आगे तक पहुँचाएँ। और ये भी हुक्म है कि आप तबलीग करें। आखिर तबलीग करने के लिए लोग जाएंगे ना, हमारे पास तो जदीद तरीन कितनी सहूलियात हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ये भी नहीं होना चाहिए, फिर हम बड़े बड़े लाउड स्पीकरों पर अपने दीगर पैगामात पहुँचाते हैं, ये भी फिर गलत है। तो कुरान के अंदर, हदीस के अंदर जदीद तरीन सहूलियात का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अब यहाँ पर ये तो हो गई वो बात कि जहाँ से भी सवालात आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर ये अवामी मसाइल नहीं है। तो अगर वो बंदा जहालत की तरफ जा रहा है तो उसका इलाज मैं करूंगा। मैंने पर्सनली ये आपसे, क्योंकि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि हम ऑन एयर सेशन नहीं लेंगे, ठीक है, ऑफ एयर। मुझे क्योंकि देखिए अगर वो बेरारवी की तरफ या कहते हैं ना कि तालीम से बिल्कुल दूर है तो उनको थोड़ा सा हमें राह रास्त पर लाना है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। हम ऑफ एयर एक सेशन रखेंगे क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी दलीलों के साथ मुझे बात करे ना। मैं तो आपको ये चैलेंज, मैंने कहा देखे ये बात हुई थी रवीज भाई से भी, तो मैंने कहा रवीज भाई ये सेशन मैं नहीं करूंगा, आप किसी और से करवा लें। तो रवीज भाई का मैं भी नहीं कर रहा कि एतराज करने वाला या कोई बंदा मुबाहिसा करता है, मुकालमा करता है, मुनाजरा करता है तो उसकी कुछ महदूद और कुछ कुयूदात होती हैं। अब एक बंदा गली में चलता फिरता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पहले तो हम देखेंगे उसकी हैसियत क्या है, आया कि वो बात करने की क्या काबिलियत है, काबिलियत, उसका बैकग्राउंड, उसका पसंद, उसकी तालीम देखा जाएगी ना कि वो इस चीज के काबिल है भी सही कि नहीं। इस चीज के काबिल नहीं है तो फिर काम से पकड़ के बाद में बताता हूँ ब्रेक में कि क्या है वो। हो सकता है मेरी थोड़ी सी चीजें आप भी इस्लाह करते हैं। ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। अब्दुल रज़ाक भाई आपके लिए एक मैसेज आया है कि जो हमारी बच्चियां घरों पे काम करती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, उनका एक ग्रुप है 42 बच्चियों का, और ख़वातीन और तमाम मौजूद हैं। उन्होंने एक तो आपको सलाम कहा है और दूसरा उन्होंने कहा है आपके लिए मैसेज पूरा है कि एक शख्स जब एक पार्टी में होते हुए दूसरी पार्टी की बंदे की तारीफ कर सकता है तो वो बंदा वो है जो कि काम करके दिखाने वाला है। दूसरी बात, तीसरी रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है कि हम 4 बजे तक घरों पे काम करते हैं, 4 से लेकर 6 बजे तक हम चाहते हैं कि हमें कयूमाबाद की तरफ कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मिल जाए जहां पर फ्री हमें सिलाई कढ़ाई या इससे रिलेटेड जो काम है वो मिले, ताकि हम बाइज्जत तौर पर घर पे बैठ के काम करें। मैं सबसे पहले तो अपनी बेटियों का और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल किया और उन्होंने ज़ाहिर ये समझा होगा कि हमारी कोई शायद इसमें हेल्प हो जाए। तो उनकी मैं, क्योंकि मुझे जो हमारी एक मिनिस्ट्री है सिंध गवर्नमेंट की, जो उसका नाम ही वेलफेयर मिनिस्ट्री है, जो हमारी लेडी हैं उसकी जो है चेयरपर्सन
उस डिपार्टमेंट की, मैं उनसे वहाँ मैं पहले मालूमात ले लूँ, मैं उन्हें बच्चों को कोई किसी, लेकिन ये हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चियों के लिए सीखने के मुख्तलिफ वेलफेयरों ने भी बनाए हुए हैं इदारे, और इस तरह गवर्नमेंट ने भी बनाए हुए हैं। अब उसका क्योंकि अभी मेरे पास पूरी मुकम्मल मालूमात नहीं है, तो मैं अपनी बच्चियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में, तो उनके लिए मैं पूरी मालूमात भी लेकर आऊँगा, और मैं उनके लिए वहाँ मैसेज आपके लिए दोबारा उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि अब्दुल रज़ाक भाई, हमें अब खुदा के बाद आप पर ट्रस्ट है कि आप हमारा काम करवाएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि देखिए हम घरों पर काम करते हैं, हम मटेरियल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत मटेरियल भी हमें वहीं मिले कि हम सिलाई की प्रैक्टिस भी कर सकें। सो ये है ऑलरेडी इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। ये कोई हम एहसान नहीं करेंगे। ये इन बच्चियों को अगर इन्हें शायद इनकी पूरी इन्हें उन जगहों का इल्म नहीं है, या मेरे पास भी पूरी मुकम्मल, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, शायद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शायद, तो मैं वहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह MPs भी हमारे हैं पार्टी के, वहाँ पर हमारे टाउन नाजिम भी हमारे हैं, वहाँ पर मैं उनसे भी मदद हासिल करूँगा और मैं पूछूंगा उनसे इंशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक भाई, फिर उन्होंने ये साथ आपके लिए लिखा है कि भाई आप को वैसे भी दुआओं में शरीक हैं, लेकिन अगर आप ये काम करा देंगे तो यकीन करें कि हमारी बॉडी का रुआ आपको दुआ दे। मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं यकीन दिलवाता हूँ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, छोटियों को, कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर पूछूंगा। टाउन नाजिम साहब से भी पूछूंगा, वहाँ हमारे MPs है फारूक अवान साहब, MPs साहब को बुलाकर यहाँ बैठा के उनसे सवाल करेंगे। डन हो गया, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक भाई, फिर अगले वीक में जब भी आप टाइम देंगे तो आप साथ लेकर आएंगे जी। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की अवाम, रियासत, हुक्मरान, देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम हैं। रियासत अवाम के साथ पावरफुल है, अवाम रियासत के साथ पावरफुल है, दोनों लाजिम मलजूम हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कीमती जानों का ज़िया हुआ, इस वक्त हम बतौर मुस्लिम, बतौर पाकिस्तानी, बतौर कलमा गो इस बात का तयन भी करेंगे, इस बात का इकरार भी करते हैं कि ये देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अवाम रियासत से जाकर छेड़छाड़ करती है तो रियासत का मुदब्बिराना फ़ैसले होने चाहिए कि उनको बैठकर सुने समझे, उसके मुताबिक मसला हल करे। और अगर इसी तरह रियासत के साथ कोई इस तरह का मामला होता है तो रियासत को चाहिए कि रियासत मोहब्बत का इजहार करे, मोहब्बत के साथ चले। हमारे पाकिस्तान के अंदर अब हाल ही में कितने सानिहात ऐसे हुए हैं, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, हमारा उससे वास्ता नहीं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी पार्टी या कोई भी फ़र्द या कोई भी 10 बंदे 15 बंदे आते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो उन पर इस तरीके से कत्लेआम करना या इस तरीके से जुल्म करना, ये बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है। एक हदीस पाक है, हदीस पाक आपको सुना देता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला ज़वालुद दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्लि रजुलिन मुस्लिमिन। तिरमिज़ी के अंदर एक किताब है, इसका नाम है किताबुद्दियात, बाब है बाब मा जाअ फ़ी तजदीद क़त्ल मुमिन। इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 16 है, हदीस नंबर 1395 है। इसी तरह इब्ने माजा के अंदर किताबुद्दियात है, हदीस नंबर 2619 है। और इसी तरह निसाई शरीफ के अंदर भी एक किताब है, उसका नाम है तहरीम दम, बाब है बाब ताज़ीम दमी। इसकी जिल्द 7 सफ़ा 82, हदीस नंबर है 3987। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह पर पूरी दुनिया का, यानी कि पूरी दुनिया को फना करना आसान है इस चीज़ के बारे में कि कोई भी बंदा, कोई भी इदारा किसी एक मुसलमान को कत्ल कर दे। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सानिया मुरीद के हो, या लाहौर वाला मॉडल टाउन हो, या कराची में, या किसी जगह पर भी हो, इस वक्त मेरी जो बात है वो सिर्फ जनूबी पंजाब की तरफ है। तो वहाँ पर अगर हमारे मुसलमान भाई अपने एहतजाज के लिए जाते हैं, एहतजाज के दौरान हुकूमत ने जिस तरह उन पर स्ट्रेट फायर किए हैं, ये गलत काम है। आज पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर बिलखुसूस मसाजिद, मदारिस, खानकाहों को सील किया गया है। ये एक बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा अमल है। इसको बैठकर सुनकर समझकर फैसले करने चाहिए। मस्जिदों को बंद करना, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ज़ाती रंजिश तो हो सकती है, कोई सियासी इख्तिलाफत नहीं हो सकते। मदारिस को बंद करना, ये भी कोई ज़ाती दुश्मनी तो हो सकती है, कोई नज़रियात का इख्तिलाफ तो हो सकता है, मगर ये देखें ये अमल दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल इस प्लेटफार्म से हम ये कहेंगे कि ये गलत रसूमात हैं। अवाम और रियासत एक दूसरे की लाजिम मलजूम है, दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का जज्बा सामने रख कर अपने मसाइल को रखें। रियासत उनके मसाइल हल करे, अवाम अपनी रियासत की हिफाजत करे, क्योंकि रियासत हमारी माँ है। मैं इस बारे में एक बात कहूँगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई तो चेले और जिनके कारकुन थे वो तो मुफ्ती साहब बिजी थे क्योंकि नौडेरो शरीफ लेके जाना था उनको। तीसरे अनासर ने आगे लगाई, सब कुछ किया,
जो कि काला पुल पे इमरजेंसी में लोग थे, वहां आग लगा दी गई। तो कहते हैं ना कि शेर पसंद जो है वो उस वक्त फायदा उठाते हैं जब कोई मसले मसाइल हो। तो यही भी मैं आपको कहूंगा कि जहां पर मस्जिदों को ताले पड़ते हैं जिस इलाके में, वहां से रहमतों के नज़ूल खत्म हो जाते हैं। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिए। वजाहत भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे बताएं कि घर वालों का रद्द-ए-अमल क्या है? घर वाले तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई तुम क्या कर रहे हो और ये दुश्मनियाँ हैं फजूल की तुमने लगाई हुई हैं, लेकिन मेरा एक मकसद है कि मैं इनको ख़त्म करूँ। नहीं तो मुझे ये बताएं कि आपके घर वाले सेफ हैं इसमें, या घर वालों को भी कुछ थ्रेट्स किया जाता है या उनको भी तंग किया जा रहा है? नहीं, उनको तो अभी तंग नहीं किया, मुझे ही बस पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉलें कर देते हैं, हम ये कर देंगे, मैसेज चलाते हैं मेरे उल्टे सीधे, कभी कुछ लिख देते हैं कभी कुछ लिख देते हैं, फजूल के मैसेजेस। लेकिन मैं इसको यही कहूँगा कि आप, मैं किसी पार्टी से आपको मंसूब नहीं कर रहा, लेकिन थ्रेड्स तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साहब को भी थी और वो फिर भी निकली, अपने कारकुनों के लिए गई। और फिर साने कारसाज यानी कल है और 19 तारीख को वाकई में वो मौजूद थी। और उसके बाद फिर एक नाम हुआ, शहीद तो वो हुई लेकिन नाम देकर शहीद हुई, यानी आज भी उनको याद किया जाता है उनके नाम से। तो मैं ये जरूर कहूँगा अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे अपने घर वालों के लिए, लेकिन कोई ना कोई तो उठेगा ना। कब होगा वो? तब होगा जब मैं करूँगा, वो तब नहीं होगा कि कब कोई और करेगा। ऐसे ही अब्दुल रज़ाक, पहला कदम खुद बढ़ाना पहला कदम हमने खुद बढ़ाना है। तो आपको अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और मेरे जितने भी इदारे हम उनको सिक्योरिटी ज़रूर दें, क्योंकि ये वो काम करने जा रहे हैं मेरे भाई वजाहत भाई के जो वाकई में ज़रूरत है, जिसकी, जिससे कहते हैं ना, जो एक ब्लैक शीप्स जिनको हम कहते हैं, काली भेड़ें जो हैं, वो हर इदारे का नाम खराब करती हैं। कि कहीं पर कोई, मैं अब कल की बात अगर बताऊं या परसों की बात बताऊं, परसों की बात है बल्कि ये, तो पुलिस भाई से मेरी भी बात हुई, ट्रैफिक एहलकार से मेरी भी बात हुई, एक प्रोग्राम को साइड पर रखकर जब मैंने उनसे बात की, उसमें से एक पहचान गए नो डाउट, लेकिन जिससे मेरी बात हो रही थी वो मुझे नहीं पहचाना। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भाई ये है वो है, रास्ता बताने का, पानी पियेंगे, गर्मी बहुत है। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, वो तो फिर वो आए कि ये सर नहीं पानी पीते, वो उन्होंने मुझ पर टॉन्ट किया। फिर मैंने पानी भी पिया वहाँ पे, कि वो कहते कि नहीं भाई ये तो इस वक्त टीवी पे आते हैं, ये पानी कौन सा पियेंगे। मैंने कहा नहीं भाई अब पिलाओ, अब लाजिम हो गया मुझ पर पिलाना। तो आप मोहब्बत से बात करें, चीज़ें बड़ी आसान होती चली जाती है। और मुहाफिज है हमारे मुल्क के ये लोग, इनको अगर हम हर वक्त टॉन्ट करेंगे तो काम खराब होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, लेकिन सर ये भी हमें सपोर्ट करें ना। जैसे अभी मैंने कोरंगी थाने के अंदर मेरी इंक्वायरी आई है, तो मुझे इंक्वायरी देने के लिए जो है वो SHO कोरंगी अदील अफजाल साहब ने मुझे कहा यार तुम मास्क वगैरह पहनकर जो है ना थाने आ जाओ। मतलब मैं छुप कर आऊं, ये काली भेड़े आज़ाद घूमे। ये नहीं, वो देखें, हो सकता है हम, तस्वीर के दो रुख होते हैं, कोई कहता है ये ग्लास आधा खाली है, कुछ कहते हैं आधा भरा हुआ, ऐसे ही है ना। तस्वीर के दो रुख होते, हो सकता है वो इसलिए आपको बोलेंगे चेहरा छुपा कर है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए बाहर। क्योंकि देखिए, अगर आप एक फर्ज करें शारा फैसल लेते हैं कोरंगी जाने के लिए, तो शारा फैसल पे कोई उनका बंदा खड़ा हो, वो ये ना चाहते हो कि आपके लिए कोई मसले नहीं, वो ये भी चाहते होंगे कि ये शायद मेरे पास आकर बैठेगा तो और वो उनकी खबरें चले, उनकी बुरा लग जाएगा। असल मकसद उनका ये है, कहीं मैं इसके लपेटे में ना आ जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जो असल मकसद है। आप बिल्कुल जो है ना अभी जो बात करिए यही मकसद है। नहीं, दोनों तरफ, दोनों साइड ये वाली सही है। अब बात ये है कि उन्होंने जो है इस मकसद से बोला कि ये सहाफ़ी जो है ये मेरे भी खबरें चलाने लग जाएंगे, ये मेरे भी दुश्मन, मतलब डरे में लोग। मैं आपको एक मिसाल दूंगा छोटी सी, 2 मिनट की है। हमने अगर असिस्टेंट कमिश्नर एक हमारे पास बन के आता है, उसके वालिद साहब ने उसको पढ़ा लिखा के असिस्टेंट कमिश्नर बनाया, वो एक सीट पे आके बैठ गया, फायज हो गया, हर चीज़ जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अब एक सहाफ़ी आता है जिसकी पैर में चप्पल भी जो है वो टूटी हुई है, और आके जो है ना वो उसके मुँह पे बैठ जाएगा, बैठा रहेगा, भाई क्यों बैठे हुए हो, क्यों बैठे हुए हो। अब वो भी डरा हुआ है, वो अपना कोई काम नहीं कर सकता, उन्होंने कहीं इंक्रोचमेंट करनी हो, कुछ करनी हो। ये सब कुछ जेन्युइन सहाफ़ी नहीं करते हैं। नहीं, यही जिनके पीछे मैं लगाऊं, हाँ मैं जिनके पीछे मैं लगाऊं, मैं जाली सहाफ़ियों की बात कर रहा हूं। जेन्युइन सहाफ़ी तो कभी भी ऐसे आके उसके ऑफिस में बैठने का काम बड़े अदाब है उनके। जी बिल्कुल यार, आप देखें ना कि सहाफ़त नाम किसका है, लिखने पढ़ने का। उसके बाद जब वो क्या कहते हैं उसके सामने बैठ जाएंगे, उससे बोलते रहेंगे सर वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं करना, वहाँ चाइना कटिंग पे मैंने दीवार लगवाई है, आप नहीं करना। वो बोलेगा भाई मुझे आगे से प्रेशर है, मेरे सारी चीज़ें मुझे करना पड़ेगी। अच्छा, वो फिर एंड में आकर क्या, वो भी बेचारे केस खत्म हो जाता है, ये केस को सीज कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही उठ के चले गए। अब उसके बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो फांसी के अड्डों की भी सपोर्टर बन जाएगा, उसके बाद वो गुटके मावे वाला भी बन जाएगा, वो तजावजात का भी मालिक बन जाएगा, सब कुछ वो बन जाएगा। किससे? उर्दू कीपैड से।
उर्दू कीपैड डाउनलोड किया हुआ, इनको लिखना भी नहीं आता। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, वैसे बोलते जो हैं, जो जी 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 बिल्कुल ऐसी बोला कि वो कोरंगी के अंदर जो है ना फला 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 काम हो रहा है और बस वो चल गया ग्रुपों के अंदर, उसकी तस्वीर लगा दी। यार उसकी कहीं बेटी भी शादी होकर गई भी होगी, उसके घर में। मुफ्ती साहब के लिए सवाल है, मुफ्ती साहब आपके लिए सवाल आया, सवाल ये है कि मुफ्ती साहब आज का प्रोग्राम हम देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं लाड़काना में। मुझे ये बताइएगा, मदरसे के जो बाहर शॉप्स होती है ना, वहाँ पे देखा जा रहा है प्रोग्राम, तो एक तो मुफ्ती जाहिद साहब को मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं, दूसरा उन्होंने ये सवाल किया है कि जो ज़ीशान भाई ने आज सवालात किए हैं, बड़े हमारे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, लेकिन बात यह है कि इनकी इस्लाह कैसे होगी। देखें, इस्लाह के लिए यही है कि उनको हमारे पास बिठाएं हम, क्योंकि ये मसाइल ऐसे हैं कि दीगर लोग भी सुनेंगे तो ये अवामी सतह के मसाइल हैं नहीं, ठीक है। उनको हम हमारे पास लाएं, हम उनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि समझ कर जाएंगे। क्योंकि एक मसला ये है कि आपको टॉन्ट, मैंने ये देखा, मुझे थोड़ा सा उनके ना, एक अब्दुल रज़ा भाई, जब हमारे साथ एक बंदा बैठा था, मैं एक शो की याद करवा रहा हूँ, अब्दुल रज़ा भाई को भी याद होगा कि अब्दुल रज़ा भाई ने मुझे चुप करवा दिया था कि ज़ीशान भाई आप मत बोलिएगा, ऐसे ही था, तो मामलात खराब हो रहे थे वहां पे। अच्छा, वो पॉइंट क्या कर रहा है बंदा, आखिरत खराब कर रहे हो ना, आखिरत खराब करे तो। अच्छा, ये जो पिन होती है ना, ये बड़ी बुरी लगती है। वो खुद ठेकेदार हैं आखिरत के, कि उन्हें पता है कि जी आप अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखें, इसमें यह है कि आखिरत संवारने वाले भी उलमा हैं, आपकी रहनुमाई उलमा करते हैं ना। ज़ाहिर है वो उलमा इकराम जो उसूल पढ़े हैं, हदीस के उसूल पढ़े हैं, कुरान, मंतिक, फ़लसफ़ा, कलाम, बलागत, हर चीज़ें जो जानते हैं, जो पढ़े हैं। हुज़ूर रसूलुल्लाह ने भी तो इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया ना कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। कुरान ने भी तो यही कहा है कि तुम अहले ज़िक्र, अहले इल्म लोगों से जाकर पूछें। और रसूलुल्लाह की हदीस पाक भी है कि क़यामत के निशाने में से एक ये भी निशानी है कि जो हला आपके रहनुमा बनने की कोशिश करेंगे, जो हला आपको आकर तबलीग करने लगेंगे। और हज़रत अली का एक फतवा भी है, हज़रत अली ने देखा कि एक बंदा मस्जिद के अंदर तबलीग करने शुरू हो गया। आपने उससे पूछा कि ये बताओ कि तेरे पास इल्म कितने हैं, तू नासिख मनसूख को जानता है, कोई उसूल जानता है? कहना नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता। तो आपने उसके गिरबान से पकड़ के बाहर निकाला। आपने फरमाया तुझे तस्वीर का एक रुख तो नज़र आ रहा है, दूसरा रुख नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें उलमा का काम है, उलमा ही आपकी तबलीग करेंगे, उलमा ही इस्लाह करेंगे। और जाहिर है कि आप जितने भी लोग हैं किसी न किसी मकतब फ़िक्र से मुंसलिक तो होंगे ना, तो अपने अपने मकातब फ़िक्र के जो बड़े जय्यद उलमा हैं उनसे जुड़ जाइए। ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं ना, तो ये बहुत जाहिल किस्म के लोग हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे मुफ्ती साहब, मैं वाकई में यूट्यूब के हवाले से एक सोशल मीडिया पर मैंने भी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं बताने के अंदाज में मुझे बताना है लोगों को कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कॉल मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बड़ा फेवरेट है मेरे उनकी कॉल पढ़ना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ के इरशादात। तो उसमें लिखा होता कि हज़रत अली ने कहा कि वो जो है, अब बच्चे को आप भिजवा दीजिए, हम बच्चे से कलाम लेते हैं, आप जो है कि साथ साथ उनका आप लिखा है, ये बिल्कुल ले आई, कोई मसला नहीं। उनका जो है वो लिखा कि हज़रत अली ने खाना खा आज इसमें नमक कम है, तो उन्होंने फिर दोबारा नमक। तो ये स्टूपिड बातें, ये जो ऑन एयर दी जाती हैं। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारा जो अली हैदर है वो भी आ रहे हैं, तो हम साथ साथ ज़रूर ये कहते हैं ज़िंदगी में कि हमें आप जैसे उलमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी, कुछ बोलिए। बिल्कुल, इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि जो इस्लामी पैगाम आते हैं, इस्लामी अहकाम आते हैं, उन पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। तो बस इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि जहाँ तक हमारे पैगामात पहुँचें, हम जो है सही मानों में कुरान की तबलीग, इस्लाम के अहकामात, आका के फ़रमीन को सही अंदाज में पहुँचाए। तो मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि वो अपने अपने उलमा से मुंसलिक हो जाएँ, उलमा आपके मसाइल का हल करेंगे। इसी के साथ अब्दुल साहब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी, और अली हैदर की नात पे हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए अपने साथ, जी जी बिल्कुल, जी जी आप साथ साथ दिए। बिस्मिल्लाह अली हैदर। इसी के साथ अल्लाह ने के बान, बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम
करके रही है बारे सदा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, वो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत वो आते है हंसी, हमने माना कि जन्नत वो आते है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न